हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो बंटनों के विचरण गुणांक 50 और 60 है। उनके माध्य क्रम से 30 और 25 है। उनके मानक विचलनों का अंतर होगा। यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में जो विचरण गुणांक होता है, माध्य होता है और मानक विचलन होता है, इनके बीच में एक संबंध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो, पहले तो हम लोग लिखेंगे विचरण गुणांक। विचरण गुणांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब कि इसको निरूपित तो किया जाता है सीवी से। विचरण गुणांक ये बराबर हो जाता है, ऊपर तो अपने पास माध्य आ जाता है, माध्य, और नीचे अपने पास आ जाता है इसका, सॉरी माध्य नहीं आता है, ऊपर अपने पास आ जाता है मानक विचलन। इसको ठीक कर देते हैं। ये हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। सिग्मा ऊपर आ जाता है और एम नीचे आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है मानक विचलन, मानक विचलन, और नीचे भाग लग जाएगा माध्य का। इस तरीके से ये सूत्र लगाते हुए सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में जैसा कि दे रखा है, या दो आंकड़े दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। CV1 जो है ये अपने पास दे रखा है 50 के बराबर, और ये CV2 जो होता है विचरण दूसरा गुणांक, ये अपने को 60 के बराबर दे रखा है। फिर देखिए यहाँ पे उनके माध्य क्रम से, मतलब कि M1 अपने को दे रखा है 30 के बराबर और M2 अपने को दे रखा है 25 के बराबर। अब देखो सिग्मा 1 हमें निकालना है, सिग्मा 2 हमें निकालना है, मतलब और क्या करना है, उनके मानक विचलनों का अंतर हमें निकालना है। मतलब कि सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2 का मान भी हमें निकालना है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला सूत्र हम लोग इसमें लगा देते हैं। कुल मिला के अपने पास CV1 ये अपने पास बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 बटा में M1, और इसमें CV2 ये बराबर हो जाएगा सिग्मा 2 बटा में M2। तो ये वाला सूत्र इसमें लगाएगा। तो CV1 का मान 50 के बराबर है। कुल मिला के 50 बराबर में किसका आ जाएगा, सिग्मा 1 का मान हमें निकालना ही है। M1 का मान कितना दे रखा है, 30 के बराबर, तो नीचे आ जाएगा 30 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे भी ये वाला भी रख देते हैं साथ ही साथ। तो ये है 60 बराबर में सिग्मा 2 का मान निकालना है, और M2 का मान 25 के बराबर दे रखा है। तो 60 बराबर में हो जाएगा सिग्मा 2, ऊपर हो जाएगा सिग्मा 2 और नीचे आ जाएगा M2। सिग्मा 2 बटा में M2 का मान 25 है। इसको हल करते हैं, वज्रगुणा कर लेते हैं। सिग्मा 1 का मान आ जाएगा 5 3 15, मतलब 1500 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। तो सिग्मा 2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 25 का 150, और एक जीरो पहले से है, ये भी 1500 के बराबर आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है, सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2, या तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 कर दो, दोनों का अंतर ही निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों मान बराबर है, 1500 माइनस 1500 जीरो के बराबर हो जाएगा, और ये जो जीरो आया यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से विकल्प में अपने को जीरो दे रखा है। तो जीरो अपने को पहले ही विकल्प में दे रखा है, पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।